नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। भारत में बीते 24 घंटों में 69,564 रोगियों के संक्रमण मुक्त होने के बाद कोविड-19 से ठीक होने की दर 77.31% हो गई है। देश में कोरोना वायरस से उबरने वालों की संख्या 32.5 लाख से अधिक हो गई। वहीं मृत्यु दर गिरकर 1.7% रह गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पूरे देश में संक्रमण के जितने मामले सामने आए उनमें से 60% मामले केवल 5 राज्यों से सामने आए हैं। भारत ने स्वदेश में पूरी तरह निर्मित हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सोमवार को सफल परीक्षण किया। अधिकारियों के मुताबिक यह देश के भविष्य के मिसाइल सिस्टम और एरियल प्लेटफॉर्म के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित होगा। इस पर आधारित HSTDB का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने विकसित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO को बधाई दी, उन्हें इस देश के लिहाज से अहम उपलब्धि करार दिया है। भारतीय सेना और लेह में तिब्बती समुदाय के लोगों ने सोमवार को तिब्बती जवान नीमा तेंजिन को अंतिम विदाई दी। तेंजिन कभी गुप्त समूह रहे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडो थे। यह फोर्स भारतीय सेना के अंडर में ऑपरेट में काम करती है। अगस्त के आखिरी महीने में नीमा तेंजिन दक्षिण पैंगोंग में एक पुराने लैंडमाइन की चपेट में आ गए थे, जिससे हुए धमाके में उनकी जान चली गई थी। संकट में फंसी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने उच्चतम न्यायालय द्वारा ऑपरेटरों को समायोजित सकल राजस्व का बकाया चुकाने के लिए 10 साल का समय देने के फैसले को अंततः एक अच्छा नतीजा बताया है। हालांकि इसके साथ ही वोडाफोन आइडिया का मानना है कि मोबाइल शुल्कों में बढ़ोतरी जरूरी है, तभी दूरसंचार कंपनियां टिक सकेगी और मुनाफे की स्थिति में लौट सकेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने एक पोस्ट में कहा कि सरकार और उसके नौकरशाह को आत्मसंतोष से बचने और जर्जर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। उन्होंने देश की तिमाही GDP के -23.9% को स्थिति में जाने को लेकर टिप्पणी करते हुए यह बात कही। राजन ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार अपने आप में ही सीमित हो गई है। पीएम मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति पढ़ने के बजाय सीखने पर फोकस करती है और पाठ्यक्रम से और आगे बढ़कर गहन सोच पर जोर देती है। इस पॉलिसी में प्रक्रिया से ज्यादा जुनून, व्यवहारिकता और प्रदर्शन पर बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति सरकार की शिक्षा नीति नहीं है, यह देश की शिक्षा नीति है। जैसे विदेश नीति देश की नीति होती है, रक्षा नीति देश की नीति होती है, वैसे ही शिक्षा नीति भी देश की ही नीति है। भड़काऊ भाषण के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तारी के बाद जेल से रिहा किए गए डॉक्टर कफील खान ने कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि वह डॉक्टर हैं और डॉक्टर ही बने रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस ही नहीं, कोई दूसरी पार्टी भी ज्वाइन करने की नहीं सोच रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर बने हुए हैं। राहुल ने अब सरकारी संस्थाओं के निजीकरण को लेकर हमला बोला है। राहुल ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सरकारी कंपनियों का निजीकरण करके रोजगार और जमा पूंजी को नष्ट कर रही है। कोविड-19 महामारी के कारण 5 महीने से अधिक समय तक बंद रही दिल्ली मेट्रो एक बार फिर सोमवार से शुरू हो गई। आज सुबह गुरुग्राम के हुडा सिटी सेंटर से पहली येलो लाइन ट्रेन रवाना हुई। मेट्रो के अनुसार सेवा 3 चरणों में बहाल की जाएगी। हालांकि इसने लोगों से अपील की है कि वह तत्काल आवश्यकता होने की सूरत में ही सेवा का उपयोग करे। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के अधिकारियों ने रविवार को कहा कि निश्चित क्षेत्रों में स्थिति स्टेशन बंद रहेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी की बैड बॉय बिलियनियर्स डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला की प्री स्क्रीनिंग संबंधी याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ दायर अपील पर केंद्र और ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स से सोमवार को जवाब मांगा है। कोरोना काल में आम जनता के लिए सब्जियों खा पाना भी मुहाल हो गया है। बरसात के इस मौसम में हरी सब्जियों के दाम आसमान छू ही रहे हैं, लेकिन इस साल आलू का दाम भी लगातार बढ़ रहा है। आलू का भाव 50 रुपए किलो पहुंच गया। वहीं प्याज और टमाटर की कीमतें भी तेजी से बढ़ रही है। एशिया में फल और सब्जियों की सबसे बड़ी मंडी दिल्ली की आजादपुर मंडी है। यहाँ आलू का थोक भाव 13 रुपए से 52 रुपए प्रति किलो हो गया है। भारत ने लगातार तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के मामले में 7 सितंबर 2020 की सुबह तक ब्राजील को पीछे छोड़ दिया और इसके साथ ही भारत कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामलों के साथ दुनिया का दूसरा देश बन गया है। सोमवार की सुबह तक पिछले 24 घंटों में एक ही दिन में दर्ज होने वाले मामले अब तक सबसे ज्यादा रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 90,802 मामले सामने आए हैं। राजस्थान में पंच और सरपंच के 3,848 पदों पर चुनाव की घोषणा कर दी गई है। कुल 4 चरणों में चुनाव पूरे होंगे, जिसमें 28 सितंबर को पहला
और अक्टूबर को दूसरे, तीसरे और चौथे चरण का चुनाव होगा। चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू कर दी गई है। जयपुर सहित राजस्थान के कई शहरों में सोमवार को जमकर बादल बरसे। जयपुर में दोपहर 1:15 शुरू हुई बरसात करीब 1 घंटे तक जारी रही। इसके बाद रुक रुक कर दिन भर बारिश होती रही। जयपुर शहर और ग्रामीण इलाकों में भी अच्छी बरसात हुई। जयपुर में सुबह से ही बादल छाए हुए थे, बिजली कड़कने लगी और जयपुर शहर सहित बाहरी इलाकों में बारिश शुरू हो गई। बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। सोमवार से प्रदेश के 171 दिन बाद धार्मिक स्थलों के पट खुल गए हैं। वहीं कुछ बड़े मंदिरों का मंदिर प्रशासन ने फिलहाल बंद रखने का फैसला किया है। इनमें जयपुर के मोती डूंगरी, झारखंड महादेव जैसे मंदिर है। गाइडलाइन के मुताबिक मंदिरों में हैंड सैनिटाइजर करके थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही भक्तों को एंट्री दी जाएगी। साथ ही दर्शन के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। मंदिरों की घंटियों को छूने पर पाबंदी है। भक्तों को भी भगवान को छूने की भी मनाही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।